So each and every element of set A belongs to set B. A belongs to कैपिटल ए यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है. सेम ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी ए बिलोंग कर रहा है किससे बी से. बी इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए. सेम ईयर बी इज़ हियर तो बी इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट बी. सी बिलोंग्स टू सेट ए. सी बिलोंग्स टू सेट बी. हम ये बिलोंग्स तो तब बोलते हैं सबसे सेट का एलिमेंट होता है. जैसे सी क्या है, एक सेट ए के अंदर एलिमेंट है यानी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए यानी सी बिलोंग्स टू ए. C is also an element of set B. C belongs to B. Same here D. तो हम कहेंगे each and every element of set A belongs to each and every element of set B. या हम ये भी बोल सकते हैं each and every element of set B belonging to each and every element of set A. So A equal to B equal set. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. A equal to 1 2 3 and B equal to 2 2 1 3 3 यानी बी में हम अगर इसको स्टैंडर्ड सेट में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 1 3. जो रिपीटेड हो रही है क्वांटिटी उसको हम नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे नहीं है. जैसे 2 2 दो बार है तो एक ही बार हम इसको लिखेंगे. तो अब हम देखते हैं ए के अंदर एलिमेंट है 3 1 2 3 क्वांटिटी में. और वैसे देखते हैं कितने होगा एलिमेंट्स हैं. 1 है 2 है और 3. सेम ईयर बी के अंदर भी एलिमेंट कितना है 1 2 3. सो सेट ए इक्वल टू बी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. सो ए इक्वल टू बी. इक्विवेलेंट सेट. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is equal to number of element in set B, then set A and set B is called equivalent set. Sign of representation for equivalent is this राइट का लिए जो यूज होता है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट साइन. तो अगर आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन वी विल से दैट दे आर द इक्विवेलेंट सेट. और दिस साइन इज़ यूज टू इक्विवेलेंट. ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी. हियर ए के अंदर अगर मैं काउंट करता हूँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 4 हो गए. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर काउंट करें 1 2 3 4. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने 4 आ गए 4 4. सो वी विल से दैट ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी. A is equivalent to B and A equal 4 and NB equal 4. तो A is equivalent to B. नेक्स्ट एग्जांपल A 1 1 3 5 5 7 9. B के अंदर है 2 4 6 8 10. A के अंदर अगर हम इसको सेट में फिर से लिखें तो जो रिपीटेड नहीं है एक ही बार वो लिखा जाएगा. जो रिपीटेड हो रहे हैं जितने भी टाइम वो भी एक बार लिखा जाएगा. 1 3 5 7 9. ए के अंदर एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5 और बी के अंदर एलिमेंट काउंट करें तो कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल 5. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट बी. सो ए इज इक्वलेंट टू बी. ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट सम टाइम दे विल आस्क. सो इक्विवेलेंट सेट भी मैंने आपको बता दिया. अभी हम फर्दर मूव करते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 1.2. इट इज़ वेरी इजी. जनरली देखें तो एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है. इसमें आपको ऐसा नहीं है सम सॉल्व करना है डायरेक्टली. जैसे अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट. नल सेट या वॉइड सेट यानी जो सेट कोई भी एलिमेंट नहीं रखेगा दैट विल बी ए नल सेट. फर्स्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2. नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर आर 1 3 5 7 divisible by 2. So there is no natural number that is divisible by 2. There is no odd natural number that will be divisible by 2. So it is also an empty set or null set. Next, set of even prime numbers. इवन प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर को देखते हैं. व्हाट आर द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आर दोज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर और दोज विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ. 2 3 5 7 दीज आर दी प्राइम नंबर. और इवन प्राइम नंबर देखें तो क्या केवल 2 एक इवन सिंगल इवन प्राइम नंबर. तो ए के अंदर एलिमेंट आ गया 2. तो यानी ए कुछ ना कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं. सो इट इज़ नॉट ए नल सेट. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन.
x such that x is a natural number, क्या गिवन है, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। को नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 यानी 1 2 3 4 और ग्रेटर देन 7 यानी 8 9। सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर दैट इज़ साइमल्टेनियसली greater than 7 and less than 5, so it is also a null set। देखिए आप, there is no natural number greater than simultaneously 7 and less than 5, so it is a null set। Fourth, y such that y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइन पे कोई एक कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन ऐसे 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 हो सकती है, कोई एक कॉमन पॉइंट तो ऐसे होगा ना, तब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सो इट इज़ ऑल्सो ए null set। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट set that will contain the finite number of element। so first the set of months in a year, हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, यानी ये क्या है, फाइनाइट सेट हो गया। 1 2 3 अप टू सो ऑन गोइंग नंबर, सो इट इज़ आर इनफाइनाइट, दी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट नंबर्स वी कैन नॉट काउंट, सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 अप टू 100 नंबर, so these are also the countable number 1 to 100, so it is a finite set। नेक्स्ट दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर नहीं, 101 102 103 एंड अप टू सोन, दीज आर द इनफाइनाइट नंबर दैट आर ग्रेटर देन 100, सो दीज आर आल्सो द इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 आर आल्सो द फाइनाइट सेट, क्योंकि काउंटेबल नंबर हैं प्राइम नंबर जो कि 99 से लेस देन है। प्राइम नंबर जैसे कि आपके पास हो गया 2 3 5 7, सो दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स हमको बताना फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट है क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं ऐसे ऐसे, सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the set of letter in the English alphabet, there are 26 letter in the English alphabet, so it is a finite set। the set of number which are multiple of 5, multiple of 5 are 5 10 15 20 up to infinite number जाएंगे, so these are also the uncountable, so it is an infinite set। the set of animal living on the earth, एनिमल लिविंग ऑन दी अर्थ इज़ ए फाइनाइट सेट, क्यों, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं ना जो लिविंग एनिमल है ऑन अर्थ, सो फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सेट पास, सॉरी ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, जैसे ये एक ओरिजिन है आपका, एक सर्कल ये भी बन जाएगा, 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 एक ये भी बन जाएगा, एक ऐसे भी बन जाएगा, एक ऐसे भी बन जाएगा, तो ओरिजिन से तो इनफाइनाइट सर्कल हो गए ना, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, सेट पूछ रहा है कि हमको बताना है जो इक्वल सेट है। फर्स्ट ए के अंदर होगा ए बी सी डी एंड बी के अंदर हो गया डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो हम देखते हैं ए के अंदर ए है, इधर भी ए है, बी है, इधर भी बी है, सी इधर भी सी, डी डी, सो ए इक्वल टू बी, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो ए का है बिलोंग कर रहा है सेट बी ऑल्सो, ए बिलोंग्स टू ए, बी ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए, here b also belongs to set b up to d तक, so they are equal set। fourth second part, a equal to 4 8 12 16, b 8 4 16 8, तो हम देखते हैं 4 इधर इधर भी है, 8 इधर इधर भी है,
12 इधर इधर नहीं है, तो कोई भी एक एलिमेंट जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 12 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए को बट 12 इज़ नॉट हियर, सो 12 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू सेट बी, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. Next question, third, a is 2, 4, 6, 8, 10. b x such that x is a positive integer and x less than equal to 10. यानी b के अंदर हमको b सेट क्या क्या बन गया, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और इक्वल टू 10 भी जा सकता है, लेस देन और इक्वल टू 10. और ए के अंदर क्या है, 2, 4, 6, 8, यानी 2 इधर भी है इधर भी है, 4 इधर है इधर भी है, 6 इधर इधर भी है, 8 इधर भी है इधर भी है, 10 इधर. सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट हो गए. ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, बी 10, 15, 20, मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10, 20, 30, 40, 50, और बी के अंदर कितना है 15, ए के अंदर 15 नहीं है ना, कोई भी एक एलिमेंट आ जाए जो ए के अंदर तो रहे लेकिन बी के अंदर ना हो, या बी के अंदर रहे ए के अंदर ना हो, तो ए के अंदर कितना है 15 है, लेकिन बी के अंदर कितना है 15 एक एलिमेंट है बट ए के अंदर नहीं है, तो 15 बिलोंगिंग टू बी, 15 डजेंट बिलोंगिंग टू ए. सेम एज 25 बिलोंगिंग टू सेट बी, 25 इज नॉट इन ए, डजेंट बिलोंगिंग टू बी, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. कोई भी एक एलिमेंट आ जाए जो सेट ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, या बी के अंदर है ए के अंदर नहीं है, तो एट दैट टाइम वी विल से दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा. क्वेश्चन 5th, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीज़न. हमको बताना है इक्वल है या नहीं है, और इक्वल है तो रीज़न, और नॉट इक्वल है तो तब. ए इक्वल 2, 3, बी इक्वल एक्स इज दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. अभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द एक्स वैल्यू -3 -2, तो 2 है इधर कितना है -2, सो हमको इधर से ही दिख गया 2 बिलोंगिंग टू ए बट 2 डजेंट बिलोंगिंग टू बी, सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. आगे भी नहीं कहना, तो आप देख सकते हैं 3 बिलोंगिंग टू ए बट 3 डजेंट बिलोंगिंग टू बी, -3 बिलोंग कर. ठीक है, अगर हम संख्या में देखें या काउंटिंग में देखें, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, लेकिन जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. सेम यू कैन राइट, इट इज़ वेरी इजी. एक्सेस दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो. फॉलो एक सेट में लिखा F, O, L, W, जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखना है. सेम एज W, O, L, F. तो इसने पूछा ए इक्वल टू बी, F इधर है इधर भी है, O इधर है ए के अंदर, O इधर भी है, L इधर है इधर भी है, W इधर है इधर भी है, तो हर एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है हर एक एलिमेंट वो सेट बी के अंदर भी है, सो ए इक्वल टू बी हो गया, सेट इक्वल हो गया. क्वेश्चन नंबर 6th, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट. इक्वल कौन कौन से हो गए, ए देखिए 2, 4, 8, 12. अभी देखिए 2, 4, 8, 12 कहीं पे है क्या, इसके अंदर नहीं है. 4, 8, 2 नहीं है, 2, 4, 8, 12 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, यानी ए किसी के भी इक्वल नहीं है. बी के अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, इधर है क्या 1, 2, 3, 4, सी में नहीं है. हाँ, डी के अंदर आ गया 1, 2, 3, 4, यानी बी इक्वल हो गया किसके, डी के. 1, 2, 3, 4 और कहीं भी नहीं है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं 4, 8, 12, 14. 4, 8, 12, 14 कहीं है क्या, ए के अंदर 4, 8, 12 है लेकिन 14 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं है, तो सी किसी के इक्वल नहीं है. सेम डी के अंदर देखा 3, 1, 4, 2, डी ऑलरेडी किसके इक्वल था, बी के, लिख चुके हैं. ई के अंदर -1, 1 है, कहीं है क्या -1, 1, हाँ जी के अंदर है, तो ई इक्वल हो गया किसके, जी के. एफ़ के अंदर देखिए 0, ए है, कहीं है 0, ए नहीं है, तो एफ़ किसी के इक्वल नहीं है. सेम एच के अंदर 0, 1, 0, 1 किसी भी सेट के अंदर नहीं है, तो ये इतना ही है केवल आपका बी इक्वल डी एंड ई इक्वल टू जी. सो थैंक यू. नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे.